तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितने दिनों से नहीं देखा? I can't count the hours and the minutes and the seconds. लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि 29 दिन हो गए। I'm so sorry अज़लान, मैं बहुत बुरा फंस गई हूँ। मैं आ जाऊँ? ये जंग मेरी है और मैं ही इसे लड़ूंगी। इश्क़-ए-ला every Thursday from 21st October. मेरे घर भी बहुत जल्द औलाद आने वाली है। पालो इसको खुद, अकेले नहीं, शहीर के साथ। मोहब्बत को नफरत में कैसे बदलते कोई मुझसे सीखे है। कितना मरता था, दीवाना था, मोहब्बत करता था तेरा आजिर हानिया से। अब क्या हाल है? खबरदार, खबरदार अगर एक उंगली भी उठाई मेरी तरफ तो अच्छा नहीं होगा। ये मैंने तलाक के पेपर तैयार कर दिए। बस बेटा तुम इन पर साइन कर दो। क्या हुआ बेटा? बाबा मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। है? तुम्हें अभी भी वक्त चाहिए? उसने तुम्हें पूछा तक नहीं, ना ही सुलह की कोई कोशिश की। तुम अब भी उसका इंतजार कर रही हो? बाबा मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो मुझे पूछे या ना पूछे। और इन पेपर्स पे साइन करने या ना करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी अब अकेले गुजारनी है। तुम्हारा शादी नहीं करनी। अरे बेटा अकेले रहे तुम्हारे दुश्मन, फिर तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। हंसी खुशी अपनी नई जिंदगी गुजारो और भूल जाओ सब कुछ जो कुछ हुआ। पापा प्लीज प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए। मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। शहज़ी, ये तो अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है उस नाकदरे हम्माद के लिए जिसे मैंने अपनी हीरे जैसी बेटी दे दी। मगर मैं शहज़ीन को ऐसा नहीं करने दूंगा। इसे निजात दिलाऊंगा हम्माद की कैद से और एक खुशगवार जिंदगी की तरफ ले जाऊंगा। ये लीजिए मैडम, आपके लिए अपने हाथों से बनाकर फ्रेश ऑरेंज जूस लाए हूं। थैंक यू। यू वेलकम। क्या दिमाग पाया है अम्मी ने, नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। क्या बात है। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मुझे ये सब कुछ एक ख्वाब लग रहा है। तुम्हारा इतना करीब रहना, इतना प्यार करना, इतना ख्याल रखना, ये सब कुछ एक ख्वाब लग रहा है। और मुझे डर लग रहा है कि मैं आंखें खोलूंगी और तुम कहीं दूर चले जाओगे। हो गया है मैडम, मैं हस्बैंड हूं आपका।
अब सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा। अब तो वैसे भी हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला, तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकते हैं? मैंने कितनी दुआओं के बाद तुम्हें हासिल किया। मैं तुम्हारी सारी दुआएं कबूल हो गई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया नाज़ी, तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी। ये औलाद इस दुनिया में आ जाएगी ना तो हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। देख, अभी नहीं, अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आई है। तुम घबराओ नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा। और मुझे वैसे भी चची जान की जो फीलिंग है उस पर भरोसा है। अरे चची जान आइए ना। बेटा रिपोर्ट आ गई। जल्दी से पढ़ो, लेकिन मुझे लग रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि खुशखबरी होगी। इंशाल्लाह 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 तुम्हारे कर। चची जान आप ठीक कह रही हैं। मुबारक हो चची जान की फीलिंग बिल्कुल भी गलत नहीं। मर जाओ, सदके जाओ, माशाल्लाह। मैं सदके की चीजें ला रही हूँ। हाँ, कितना खुश है ना अम्मी। और तुम? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। औलाद की खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। चलो बाबा को बताते हैं, उन्हें ये खुशखबरी सुनाते। उठो उठो आप, अरे आओ ना, उठो। जी वकील साहब, मैंने साइन करवा लिया है। बस आप बाकी कार्रवाई जो है वो फौरन करें, उसमें वक्त ना लगाइएगा। सुबह राइडर से आपको कागजात मिल जाएंगे। अरे उसकी फिक्र मत करें, चेक मैं खुद पहुंचाऊंगा आपको। बहुत शुक्रिया। मैं ठीक कर रहा हूं ना शानो? मैं चाहता हूं कि मेरी शहजादी खुश रहे। वो हम्माद के साथ खुश नहीं थी, और यहां जिस तरह रह रही है तुम अच्छी तरह जानती हो। आजर भी अब वो आजर नहीं रहा। आ जाओ। बाबा मसरूफ तो नहीं थे आप? नहीं, बोलो। एक खुशखबरी सुनानी थी आपको। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? बाबा आप दादा बनने वाले हैं। क्या? वो वाकई? भाई आजर बहुत बहुत मुबारक हो, और नाजी तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। वाह, शुक्रिया ताया अबू। बाबा शहजीन कहाँ है? उसे भी तो ये खुशखबरी सुनानी है, आखिर वो फुप्पो बनने वाली है। वो अपने कमरे में है, सारे दिन कमरे से बाहर ही नहीं निकली। अच्छा चलो मैं उसे बुलाता हूँ। आप बुला लें, मैं खाना लगाती हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, अब कोई काम नहीं करने आपने। अब डॉक्टर्स ने कहा है आपको रेस्ट की जरूरत है। मैं शहजीन से कहता हूँ खाना लगा देगी। शहजीन की तबीयत ठीक नहीं है। बाबा अब इतनी भी क्या खराब होगी उसकी तबीयत कि वो खाना भी ना लगा सके। नाजी ने पहले ही सारा दिन काम किया, इसे आराम की जरूरत है। बेटा लेकिन खाना तो शहजीन ने बनाया है सारा दिन काम करके। नहीं ताया अबू, खाना तो मैंने बनाया है, वो तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? खाना तो मैंने बनाया है ना, और मैं सारा काम करके अपने रूम में गई थी। लो भाई, अब तुम भी मुझे झूठा बना दो। सारा दिन काम कर करके मैं मर गई, और अब तुम क्रेडिट लेना चाहती हो? हाँ हाँ ठीक है, तुमने बनाया है, ठीक है, अब तुम लगा भी दो खाना। नाजी गलत बात मत करो, मेरी शहजादी झूठ नहीं बोलती। हाँ हाँ, मैं ही तो झूठी हूँ। सारे इल्जाम आप मुझ पर डाल दें। आजकल तो आपको मेरी हर बात बुरी लगती है, झूठी लगती हूँ मैं आपको। नाज़ी रिलैक्स रिलैक्स। शहजीन तुम्हें क्या हो गया भाई? क्या तकलीफ हो रही है? तुम अपना घर तो बर्बाद कर चुकी हो, हमें खुश रहने दो। जाओ जाकर खाना लगाओ, जाओ।
शहजीन, शहजीन बेटा। तुम आओ बहुत ध्यान से आओ, आराम से आओ। देख लिया तुमने क्या हो रहा है इस घर में? आवाज के धागों से खामोशी उलझती है, आवाज के धागों से खामोशी उलझती है, ना दर्द ही रुकता है, ना दर्द ही रुकता है, ना बात सुलझती है। होठों पे जमे बोल, होठों पे जमे बोल, बेमोल वफा। शहजीन बेटा दरवाजा खोलो बेटा, बेटा मैंने तुमसे बात करनी है। शहजीन बेटा, शहजीन बेटा दरवाजा खोलो, बेटा मैंने तुमसे बात करनी है। शहजीन बेटा, ऐसी हैं झुकी पलकें, इकरार नहीं कोई, ऐसी हैं झुकी पलकें, इकरार नहीं कोई, पथराए बदन ऐसे इजहार नहीं कोई, कहता है ये दिल, कहता है ये दिल, कहता है ये दिल, लब खोल बेमोल वफा, बेमोल बेमोल वफा, बेमोल। शाबाश रुबीना, शाबाश, वाह क्या तरकीब निकाली है। अब आज़िर नाजी को पलकों पे बैठाएगा, उसकी हर बात मानेगा और मेरी नाजी उसका फायदा उठाकर आज़िर को मिर्जे के खिलाफ बदगुमान कर देगा। चाहा था कि खुल जाए, गिर हैं ये मरासिम की चाहा था कि खुल जाए, और रूहों में रूहों की सब खुशबुएं घुल जाए, रिश्तों में पड़े, रिश्तों में पड़े, रिश्तों में पड़े है झोल बेमोल वफा, बेमोल बेमोल वफा, बेमोल बेमोल वफा, बेमोल। वाह अम्मी वाह, आज़िर को काबू करने का बहुत अच्छा तरीका सोचा। और अब मुझे उस शाबा से भी निमटना है। कल ही आमिर के सामने ऐसा ड्रामा करूंगी, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी, उसे वो खुद हाथ पकड़कर धक्के मारकर घर से निकाल देगा। अब मेरे पास तो सबूत है, सबूत। वाह, हाय अल्लाह, बिल्कुल असल लग रही है तो तस्वीरें। ये जो कंप्यूटर है ना, अजब चीज है। ये तस्वीरें बनाने वाला तो और भी कमाल है। 3000 में इतनी खूबसूरत असल तस्वीरें बना दी। वाह वाह वाह, बड़ा मजा आने वाला है। भाई क्या हुआ, बात हुई शहजीन से? नहीं यार, उसी को फोन ट्राई कर रहा था, काफी देर से उसका फोन ऑफ जा रहा।
फोन ऑफ जा रहा है। हो सकता है सो गई होगी। आप सुबह ट्राई कर लीजिएगा, वरना मेरे पास लैंडलाइन नंबर भी है, मैं आपको वो भी सेंड कर दूंगी। हाँ प्लीज सेंड कर दो, थैंक यू। ठीक है। कैसा हंसता बसता घर था मेरा, पता नहीं किसकी नजर लग गई। मेरे एक इशारे पर सर झुका देने वाले मेरे बच्चे आज मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे गलत साबित कर रहे हैं। मेरी बच्ची, मेरी शहजादी कितनी बेबसी से रो रही थी और मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं। सब कुछ बेकार गया। तिनका करके जो आशियाना मैंने बनाया था आज तूफान की जद में है। मेरी सारी जिंदगी की रियासत बेकार हो गई, रायगा गई। मैं तो समझती थी कि वक्त के साथ तुम्हारी नफरत कम हो जाएगी। तुम ठंडे दिलो दिमाग से सोचोगे तो मेरी बेगुनाही तुम्हें साफ नजर आने लगेगी, मगर नहीं। नफरत की दीवार खड़ी करने वाले जब तुम्हारे करीब हैं तो इस दीवार को गिराएगा कौन? बल्कि वो तो शायद इस दीवार को और मजबूत कर रहे होंगे। हेलो, कहाँ घूमो भाई? कहीं नहीं। आज़र भाई से फिर कोई बात हुई है ना? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है फातिमा। तुम्हें तो सही से झूठ बोलना भी नहीं आता। चलो बताओ मुझे, तुम मुस्कुरा रही हो लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देख ली। उस दिन मार्केट में आज़र मिले थे, कहने लगा जिस बच्चे का तुमने मुझे बताना गवारा नहीं किया उससे मैं कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। हमें उससे ताल्लुक रखने की जरूरत भी नहीं है, हमारे बच्चे के लिए हम ही काफी हैं। जी मम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैंने उसको यही जवाब दिया था। बस बेटा, आइंदा वो तुम्हें कहीं भी मिले ना तो उसे इग्नोर करना, उसकी किसी बात का जवाब देने की जरूरत नहीं। जी। सलाम मुझे घर तक ले जाओ। आ जाओ हमजा, ले जाओ। तुम आराम से रहोगे? जी हाँ, मैं बोल रहा हूं। अच्छा, आप आ गए? हाँ, यही घर है। मैं आता हूं। ये आज के आज डिलीवर होना है जरूरी। जी हाँ, आज ही। मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। ये इस वक्त कहाँ जा रहा है? आज मुझे हर हाल में लॉकर से पेपर निकालने ही है, मगर कैसे?
अब ताया जी सारा दिन पड़े बेखबर सोते रहेंगे और मैं आराम से उनकी जेब से चाबी निकाल कर लॉकर खोलूंगी और सारे पेपर्स निकाल लूंगी। तायाबू, आपकी चाय। तुमने क्यों जहमत की भाई? शहजीन है ना सारे घर के काम करने के लिए, वही करती है सारे काम, वही चाय बना देती। अरे तायाबू, अब ये छोटे छोटे काम तो मैं कर ही सकती हूँ ना, और मुझे पता है कि आप इसी टाइम चाय पीते हैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? दिख नहीं रहा? माँ डांस कर रही है, किचन में खाना ही बना रही होंगी ना, जो रोज करती हूँ। इतनी भी नाशुक्री अच्छी नहीं है। निशु आपका इतना ख्याल रखती है, इस घर के सारे काम करती है, आपकी इतनी खिदमत करती है, और आप फिर भी। निशो की प्यार की पट्टी जो ये तेरी आंखों पे बंधी हुई है ना, इसलिए उसके असल करतूत नजर नहीं आ रहे तुझे। वो घर में रहेगी तो तब घर संभालेगी ना। जब तू जाता है दफ्तर के लिए निकल जाती है, मुझे नहीं पता कहाँ, और तेरे शाम को घर वापस आने से थोड़ी देर पहले आती है। अब बस भी कर देना अम्मी। अरे किसी को तो बख्श दें यार। हर किसी पे इल्जाम, हर किसी पे बहतान, प्लीज। क्या कहना चाह रहे हैं आमिर? बता। माँ को झूठा कह रहा है? झूठा कह रहा है मुझे? अरे नूरी, तू सुबह सवेरे? अब मैं वहां नहीं जाऊंगी, अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। वो मुझे हर बात पे मारता है, उसकी बहन सारे घर का काम मुझसे ऐसे करवाती है जैसे कि मैं कोई नौकरानी हूँ। नूरी, खुदा के वास्ते मुझे ये मत बोलना कि तू अपना घर छोड़कर आ गई है। छोड़ दिया मैंने वो घर, छोड़ दिया। अब मैं कभी भी वापस नहीं जाऊंगी उस जहन्नुम जैसे घर में। नूरी, तेरा शौहर है ना, अगर गुस्से में गलती से थोड़ा बहुत देख किस तरह तुझे रखता है, इतनी अयाशी करती है ना, तू देख कपड़े कितने अच्छे देता है, गाड़ी है, बंगला है, जेवर है, सब कुछ तो है। नहीं चाहिए ये सब कुछ, नहीं चाहिए मुझे। मैंने कह दी सो कह दी,
मैं उस घर वापस नहीं जाऊंगी। तो क्यों कर रही है इस तरह से नूरी? मैं क्या देखा जा रहा है? डेकोर के फाइनल टचेस डन कर रही हूँ। व्हाट? प्लीज डोंट टेल मी तुम लोगों ने अभी तक डेकोर फाइनल नहीं किया है। फातिमा को कुछ चेंजेस करवाने थे भाई, मेरी क्या गलती है? फिर एंड मोमेंट पे तुम लोग कहोगे कि हमाद भाई प्लीज ये चेंजेस करवा दें, है ना? प्लीज यार ये मत किया करो यार। हमाद साहब, आपके नाम ये लेटर आया है। क्या करते हो तुम लोग? क्या है जी? ये वाला कलर कैसा है भाई? क्या हुआ भाई? जिसे तुम इस घर में लाना चाह रही थी ना, उसने हमेशा के लिए हमसे रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया। खुला का नोटिस भिजवाया है उसने, लेकिन मैं खुद वहां जाके इस रिश्ते को खत्म कर दूंगा। ये किस रिश्ते को खत्म करने की बात कर रहे हो तुम? खुला का नोटिस भिजवाया आपकी बहू ने। ये क्या कहकर गया है अभी? या अल्लाह, मेरे बच्चों की खुशियों को किसकी नजर लग गई? मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा, शहजीन ऐसे कैसे कर सकती है? मैं बात करूंगी शहजीन से मम्मी। जब नोटिस ही भिजवा दिया तो अब क्या वजह है ना यकीन करने की? फातिमा की शादी होने वाली है, वो मायूं बैठेगी, खुशियों का घर है हमारा, उन्होंने ये कैसी कयामत हमारे घर पर तोड़ दी। कुछ नहीं होगा मम्मी, मैं भाई को समझाऊंगी। फातिमा की शादी के बाद हम सब मिलके जाएंगे शहजीन के पास, पूछेंगे उससे आखिर वो चाहती क्या है। आप फिक्र ना करें, हम जाएंगे उसके पास। मैं हमाद को देखती हूँ प्लीज। आज़र, आप अभी तक फ्रेश नहीं हुए? अभी तक बैठे? जल्दी से उठे और शावर ले लें। मैं जब तक आपके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ। अरे तुम क्यों नाश्ता बनाओगी भाई? क्यों थका रही हो अपने आप को? शहजीन से को बना देगी। अरे नहीं, शहजीन की तबीयत ठीक नहीं है और फिर तायाबू उन्हें अच्छा नहीं लगता, समझा करें ना। चले उठे। अच्छा बाबा, अच्छा अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो बना लो नाश्ता, लेकिन उसके बाद तुम सारा दिन कोई और काम नहीं करोगी। ठीक है, हाँ, लेकिन आप पहले जाके। अरे क्या कर रही हो यार? तायाबू आपको क्या हो गया है? जब मैं खुद कह रही हूँ कि ये नाश्ता मैंने बनाया तो आप यकीन क्यों नहीं कर रहे? जी क्या हो गया तुमको? इतना झूठ बोल रही हो तुम? ये तुम हर बात को आज़र के सामने गलत क्यों पेश करती हो? क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह इतना शोर कर रहे हैं आप लोग? अरे सुबह शाम का ये जो तमाशा है ना, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब क्या हो गया है बाबा, कुछ बताइए तो सही। अरे भाई, अभी शहजीन बेचारी ने सारा नाश्ता बनाया है, ये नाश्ता लगा रही थी तो ये अभी आके नीचे उतरी है और कह रही है हटो मैं नाश्ता लगाऊंगी, तुम किचन में क्या कर रही हो? मैंने नाश्ता बनाया है। तो सही तो कह रही है? मुझे पता है, मुझे ऊपर से ये कहकर आई है कि मैं नीचे नाश्ता बनाने जा रही हूँ क्योंकि शहजीन की तबीयत खराब है। अरे तुम भी मुझे झूठा बना रहे हो? अरे मैं अपनी आंखों से यहाँ बैठकर देख रहा हूँ कि शहजीन बेचारी नाश्ता बना रही है। क्या हो गया आज़र तुम्हें? तायाबू आप तो अभी आए, इससे पहले मैं नाश्ता बनाकर लगा कर गई हूँ। तुम मेरे मुंह पर इतना बड़ा झूठ बोल रही हो? आज़र ये बहुत बड़ी झूठी और मक्कार है।
ये तुम्हें बाप और बहन के खिलाफ करने के लिए चालें चल रही है। बस कर दे बाबा, बस कर दे। क्या हो गया है आप? पहले हानिया थी यहां पर तो उसमें आपको ऐब नजर आते थे, अब ये बेचारी जो काम करती है उसमें आपको कीड़े नजर आते हैं। यानी आप दोनों के अलावा इस दुनिया में कोई अच्छा ही नहीं है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि इस दुनिया में सिर्फ दो लोग अच्छे हैं, एक आप और एक आपकी ये शहजादी शहजीन। तुम आओ, इस घर में काम करने का कोई फायदा नहीं। और मैं तुम्हें बाहर से नाश्ता करवाता हूं। अरे बाबा आप छोड़े, हम नाश्ता करते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, शहजीन इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? वो बच्ची नहीं है। उन पेपर्स को पढ़ के उसने साइन किया होगा ना, और इस बात के लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। भाई फातिमा की शादी हो जाने दे, एक बार उसकी शादी हो जाए फिर हम सब मिलके इस मसले का हल निकालेंगे। और मैंने शहीर से बात की है इस बारे में। शहीर ने मुझसे कहा है कि वो खुद शहजीन से बात करेगा। बस एक बार शहजीन खुद बोल दे ये बात, फिर आप जो भी फैसला करेंगे हम सबको मंजूर होगा। पर अभी फातिमा के लिए आप थोड़ा सब्र कर लें। उसकी फैमिली वैसे भी यहाँ नहीं है, वो पहले ही उदास है। आप उसकी खुशी में खुश होना। वाह नाजी, तूने तो कमाल कर दिया। तुझे तो मैंने हमेशा अपनी बुद्धू वाली बेटी समझा, लेकिन तू मुझसे भी 10 हाथ आगे निकल गई है। ये सब कुछ सीखा किससे है? आप ही से तो सीखा है। बस इसी तरह से करती रहे ताकि बुढ़ा इतना पागल हो जाए कि घर से निकल जाए। और वो शहजीन उसको तो अपनी पाँव की जूती बना दे ताकि उसकी अच्छी ट्रेनिंग हो जाए, ताकि जब मैं उसको अपनी बहू बनाकर अपने घर लेकर आऊं अपनी औकात अच्छी तरह से जाने दो। आप बिल्कुल परेशान मत हो, ये ख्वाहिश भी आपकी पूरी हो जाएगी। नाजी, वो फाइल का क्या हुआ? तेरे हाथ लगी? वो तो नहीं निकाल पाई अम्मी। वो क्या है ना कि ताया वो चाबी हमेशा अपनी जेब में रखते हैं। जब सोने लगते हैं तो वो निकाल के टेबल पर रख देते, लेकिन उस वक्त रूम का दरवाजा बंद होता है। तो मैंने क्या किया, सुबह की चाय देते वक्त उसके अंदर दवाई मिला दी थी ताकि तायबू सो जाए और वो चाबी निकाल दे, लेकिन वो सोए नहीं। क्यों? कितनी गोलियां डाली थी तूने? एक आधी। नाजी, एक आधी? मिर्जा हट्टा कट्टा है, उसके ऊपर क्या असर होना है? हर वक्त तो वो खाता रहता है। मेरी मांग तो कम से कम 3 से 4 गोलियां डाल दे उसकी चाय में। भाई वो जब खनूदगी में रहेगा तभी तेरा काम आसान हो जाएगा ना। और हाँ, सिर्फ एक दिन ना करना, मुसलसल रोजाना सुबह और शाम दोनों वक्त डाल चाय में, ताकि दिमागी तौर पे मफलूज हो और सोचने समझने के काबिल ही ना हो मिर्जा। हाँ, यूरी ये कब आई? सुबह से आई हुई है, शौहर से लड़कर। लड़कर नहीं आई हूं मैं मुझे मारा पीटा है, गालियां भी दी, इसलिए मैं वापस आ गई। देख नाजी, बेचारे तारिक का फोन आया था मुझे, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी मुझसे, इंतहाई शर्मिंदा। मुझे कहा कि मैं अपनी नूरी को मनाने के लिए शाम को आऊंगा, उसके पाँव में गिर जाऊंगा, माफी मांगूंगा, लेकिन मैं लेकर जाऊंगा उसे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी उसके साथ, नहीं रह सकती मैं उसके साथ। गंदी गंदी गालियां बकता है वो। पागल हो गई हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? इतना अच्छा शौहर है, घर गाड़ी बंगला सब कुछ तो है, फिर क्यों नहीं जा रही तुम? मेरी जगह तुम उसके साथ जिंदगी गुजार के देखो तो तुम्हें पता चलेगा
कि मुझ पे क्या गुजर रही है। क्या हो गया तुझे? जैसी भी जिंदगी गुजारी है, तेरी वहां शादी हुई है, वो तेरा घर है, ये नहीं। अल्लाह अल्लाह करके मुश्किल से तेरी शादी करवाई थी, फिर वापस आ गई माँ के सर पे सवार होने के लिए। मैंने कह दिया है ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी अब। जाएंगे तो तेरे अच्छे भी। देख, यकीन है ना मुझ पे, वो आएगा, मैं उसको धमका दूंगी, उसको सीधा कर दूंगी, वो ऐसा फिर नहीं करेगा। लेकिन जाना तूने है उसके साथ, समझ आई तुझे? हाँ हाँ अम्मी, जबरदस्ती भेजे इसे वहां। हाँ जरूर। मेरी जिंदगी बर्बाद करके, मेरी खुशियों को उजाड़ के तुम तो ऐश की जिंदगी गुजार रही हो ना। अल्लाह करे तुम्हारी भी जिंदगी उजड़ जाए जैसे मेरी उजड़ी है। देख रही हैं आप इसे? बेमोल वफा